सत श्री अकाल किसान भाइयों, आप सभी के साथ वीडियो शेयर कर रहा हूं। किसान भाइयों, आज मैं इस वीडियो में धान की गौब अवस्था में NPK 0050, NPK 13045 या NPK 05234 में से किसका प्रयोग करें, कौन सा बेहतर रहेगा, इस विषय पर आप सभी के साथ जानकारी साझा करने वाला हूं। वीडियो ज़्यादा समय की नहीं है लेकिन जानकारी से भरपूर है। आप सभी किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और यदि आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, सितंबर का महीना चल रहा है और इस समय धान की फसल की बाली निकल आई है, यानी कि धान की फसल फ्लावरिंग स्टेज पर है या धान की फसल गौब अवस्था में है या फिर गौब अवस्था की तरफ बढ़ रही है। किसान भाइयों, अक्सर यही प्रश्न रहता है कि इस समय धान की फसल में कौन से NPK कॉम्बिनेशन की स्प्रे की जाए जिससे हमारी धान की फसल का उत्पादन अधिक हो सके, दाने चमकदार बने, धान की बाली लंबी मोटी निकले, पौधा मजबूत रहे और उत्पादन अधिक व रोग कम लगे। किसान भाइयों, जब धान की फसल गौब अवस्था की तरफ बढ़ती है या गौब अवस्था में होती है या फ्लावरिंग स्टेज पर होती है तो ये बहुत ही कीमती समय होता है। इसी समय लगभग यह निर्धारित हो जाता है कि हमारी धान की फसल का उत्पादन कैसा रहेगा। तो इस अवस्था के धान की फसल में कौन से NPK कॉम्बिनेशन का स्प्रे किया जाए जिससे पौधे जो है मजबूत बन जाएं और बाली लंबी अच्छी निकले, दानों का भराव जो है, दानों में चमक अच्छी हो। तो किसान भाइयों, इस अवस्था की धान की फसल में NPK 0050 का प्रयोग या NPK 13045 का प्रयोग बहुत अच्छा रहता है, लेकिन आप अपने धान के खेत में जाकर इसका निर्धारण बेहतर तरीके से कर सकते हैं कि आपकी धान की फसल कैसी खड़ी है। यदि आपने अपनी फसल में नाइट्रोजन का पहले जल्दी प्रयोग किया है तो आप NPK 0050 की 1.5 kg मात्रा प्रति एकड़ में 150 लीटर पानी मिलाकर प्रयोग करें। यदि इस अवस्था की धान की फसल को नाइट्रोजन की भी आवश्यकता महसूस हो रही है तो आप NPK 13045 का प्रयोग करें। इसकी 1.5 kg से 2 kg मात्रा प्रति एकड़ में 150 लीटर पानी मिलाकर प्रयोग करें। किसान भाइयों, मैं आपको इस अवस्था की धान की फसल में नाइट्रोजन का ज़्यादा प्रयोग करने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि यदि हम इस अवस्था की धान की फसल को ज़्यादा नाइट्रोजन दे देते हैं तो कीट रोग जैसे कि स्टेम बोरर का अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि पौधे का जो तना है नाइट्रोजन देने से मुलायम हो जाता है। एक ज़रूरी बात आप सभी किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि आप धान की फसल जब गौब अवस्था के आसपास हो तो NPK 13045 या NPK 0050 का प्रयोग कर दें तो बेहतर रहता है, क्योंकि जब गौब अवस्था के आसपास होती है हमारी फसल धान की तो उस समय ही बेहतर परिणाम मिलते हैं, तो जिससे पौधे के कल्ले मजबूत निकलेंगे और उत्पादन में वृद्धि देखने को मिलेगी। मैंने NPK 05234 का प्रयोग करने की सलाह नहीं दी है, आप चाहें तो 05234 का प्रयोग भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, मैंने अपनी तरफ से एक अच्छी जानकारी देने का प्रयास किया। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद किसान भाइयों।